हेलो फ्रेंड्स, आज हम एनएस का फर्स्ट लेसन स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि 2D मॉडलिंग से स्टार्ट होता है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है पहला, वो है एनएस इंटरफेस। जब भी आप एनएस का सॉफ्टवेयर ओपन करेंगे तो सबसे पहले आपको एनएस का इंटरफेस नज़र आएगा। उसके बाद हम यहाँ पर ऊपर आते हैं तो हमें यहाँ पे कुछ टूल बार दिखते हैं। जैसे यहाँ पर एक टूल बार है, ये स्टैंडर्ड टूल बार होता है। इसके बारे में हम जानेंगे इसका क्या क्या काम है। फिर इसी के साइड में आता है रिसोर्स टूल बार। आगे बढ़ते हैं तो जैसे हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पे हमें एक टूल बार मिलता है जिसमें हम यूनिट सेट करते हैं मिलीमीटर्स या इंचेस में, और पार्ट का नाम देते हैं फाइल नेम, और पार्ट की लोकेशन आपको कहाँ पे आपकी फाइल सेव करनी है। फाइल ओपन करने के बाद सबसे पहले हमें ऑप्शन मिलता है WCS का। WCS का पूरा मतलब होता है वर्ल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम। इसमें मेनली 3 प्लेन होते हैं, X, Y और Z। जहां पर ये तीनों प्लेन्स 0 0 हो जाते हैं, इंटरसेक्ट हो जाते हैं, वहां पर एक 0 की वैल्यू बन जाती है। इस WS का हम यूज करते हैं 2D और 3D मॉडल बनाने के लिए। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और जो हमें टूल बार मिलता है उसका नाम आता है डायरेक्ट स्केच। डायरेक्ट स्केच के अंदर कई सारी कमांड आती है जिसका यूज करके हम 2D ड्राइंग्स बनाते हैं, जैसे कि प्रोफाइल है, लाइन है, आर्क है, सर्कल है, फिलेट है, चैम्फर है और रेक्टेंगल। इसके अलावा और कई कमांड है जिसका यूज करना हम इस चैप्टर में सीखेंगे। साथ ही साथ आपको कुछ कमांड दी जा रही है जिसका शॉर्टकट आपके सामने नजर आ रहा है। तो वीडियो देखने से पहले इन शॉर्टकट को जरूर याद कर लीजिएगा। तो चलिए आगे शुरू करते हैं। तो सबसे पहले माउस का राइट क्लिक करके यहाँ से ओपन कर लेते हैं सॉफ्टवेयर को। तो जैसे ही हमने सॉफ्टवेयर ओपन किया हमारे सामने ये इंटरफेस आ रहा है। तो जब भी एनएस का कोई नया वर्जन आता है तो हमारे सामने यहाँ पे कुछ ऑप्शन आते हैं, जैसे एप्लीकेशन, डिस्प्ले, रिबन बार, रिसोर्स बार, कमांड फाइंडर, पार्ट्स, टेम्पलेट्स। तो इस वर्जन में क्या क्या नया आया है उसका अपडेशन इसके अंदर हमें मिल जाता है। यहाँ से हम आते हैं, हमें टूल बार मिल जाता है स्टैंडर्ड का। स्टैंडर्ड टूल बार में ऑप्शन मिलता है फाइल ओपन करने के लिए, न्यू फाइल जनरेट करने के लिए। यहाँ से आप कोई भी सेव की फाइल ओपन कर सकते हैं। नेक्स्ट हम नीचे आते हैं रिसोर्स बार ऑप्शन। रिसोर्स बार ऑप्शन में हमें लाइब्रेरी मिलती है, रीयूज लाइब्रेरी, और यहाँ पर ऑप्शन मिलता है वेब ब्राउजिंग का। यहाँ पर एक ऑप्शन आता है रोल्स, हिस्ट्री। हिस्ट्री क्या होती है कि आपने रिसेंटली यहाँ पे कोई काम सेव किया हुआ है तो उसकी हिस्ट्री यहाँ पे आ जाती है। यहाँ से अगर आप लिस्ट इसकी चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। आइकन या थंबनेल टाइप में देखना चाहते हैं तो यहाँ से देख सकते हैं। तो हम यहाँ से आगे चलते हैं न्यू फाइल लेने के लिए। न्यू फाइल में आने के बाद यहाँ से हमें मॉडल ऑप्शन चूज करना है। इसमें और भी कई सारे ऑप्शन है, जैसे ड्राइंग्स वगैरह बनानी है या सिमुलेशन करना है। तो पहले फिलहाल हमें 2D में वर्किंग करनी है तो हम यहाँ से यूज करेंगे मॉडल। यूनिट्स आपने सेट कर देनी है, इंचेस में काम करना है या मिलीमीटर, तो हम यहाँ पे मिलीमीटर सेट कर लेंगे। फाइल का नाम जो आप यहाँ देना चाहते हैं आप टाइप कर देंगे। उसके बाद फोल्डर लोकेशन, आपने जहाँ पे अपनी फाइल सेव करनी है तो यहाँ से फोल्डर पे क्लिक करके उसको ओपन कर लेंगे। मान लीजिए मैंने डेस्कटॉप पे अपनी फाइल सेव करनी है तो डेस्कटॉप का ऑप्शन लेके यहाँ से हम इसको ओके कर देंगे। यहाँ से ओके करेंगे तो जैसे हम यहाँ से ओके करेंगे हमारी एक फाइल ओपन हो जाएगी। तो अब यहाँ से हम एनएस के एनवायरनमेंट में आ चुके हैं। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर है WCS का, वर्ल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम। यहाँ पर हमें 3 प्लेन दिए हुए हैं, X प्लेन, Y प्लेन और Z प्लेन।
ये जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं तीनों, तो यहाँ पर एक पॉइंट बन जाता है, ओरिजिन पॉइंट हम इसको बोलते हैं। यहाँ पे आके वैल्यू 0 हो जाती है। उसके बाद कुछ जर्नल ऑप्शन है, जैसे आप यहाँ फाइल में जा सकते हैं, न्यू फाइल आप यहाँ भी ले सकते हैं, ओपन कर सकते हैं, क्लोज करना है, फाइल सेव करनी है, सेव एज पे जाना है, या प्रिंट आउट वगैरह देना है, या फाइल को कहीं से इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करना है, तो यहाँ से आप लेंगे ऑप्शंस। तो हम धीरे धीरे इसके बारे में बातें करेंगे कि ये ऑप्शन कैसे यूज करने हैं। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे रिसोर्स बार ऑप्शन। रिसोर्स बार ऑप्शन में देखिए यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं, जैसे असेंबली के लिए, तो असेंबली के टाइम पे हम इसको यूज करेंगे। यहाँ से एक ऑप्शन आ रहा है पार्ट नेविगेटर। तो पार्ट नेविगेटर क्या होता है, जितना भी आप काम करते हैं चाहे 2D या 3D में, तो उसकी हिस्ट्री बनती है, तो वो यहाँ पे सारी हिस्ट्री आती जाती है। तो जैसे जैसे हम 3D में काम करेंगे, यहाँ पे देखेंगे जितना भी आप काम कर रहे हैं उसकी यहाँ पे एक हिस्ट्री बन जाएगी। 2D में वर्क करने के लिए यहाँ पे हमें टूल बार मिल जाता है, इसका नाम है डायरेक्ट स्केच। तो इसमें आपको सारी कमांड्स मिल जाती है, प्रोफाइल, लाइन, आर्क वगैरह। तो माउस का लेफ्ट क्लिक करके मैं इसको ड्रैग कर लेता हूँ, बाहर की तरफ लाता हूँ। ये टूल बार हमारे पास अभी शो हो रहा है, तो हम यहाँ से इसको क्लोज कर सकते हैं। और दोबारा इस टूल बार को लाने के लिए ऊपर जाके राइट क्लिक करेंगे माउस का, और यहाँ से हम सर्च करेंगे डायरेक्ट स्केच। तो यहाँ पे क्लिक करते ही वापस ये टूल बार हमें मिल जाएगा। माउस का लेफ्ट क्लिक करके इसको ड्रैग करते हुए नीचे ले जाएंगे और इसको यहाँ पे छोड़ देंगे माउस को। अब हमें 2D में वर्किंग करनी है, तो सबसे पहले हम यहाँ से लेंगे स्केच। स्केच पे क्लिक करेंगे और ओके कर देंगे। जैसे ही आप ओके करेंगे, यहाँ पर हमें मिल जाएंगे दो प्लेन एक्स और वाई। इसका मतलब ये आप 2D में आपका प्लेन सेलेक्ट हो चुका है। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली कमांड है प्रोफाइल। प्रोफाइल का हम यूज करते हैं लाइन बनाने के लिए। कोई भी आपको लाइन ड्रॉ करनी है तो उसके लिए आप प्रोफाइल का यूज करेंगे। प्रोफाइल में जाने के बाद हमें यहाँ दो ऑप्शन मिलते हैं। पहला ऑप्शन होता है कोऑर्डिनेट मोड। कोऑर्डिनेट मोड के लिए हम यहाँ पर वैल्यू डालते हैं। सपोज मैंने x में 0 एंटर, y में 0 एंटर, तो ये 0 पॉइंट से एक वैल्यू हमारे पास आ गई। अब मान लीजिए मुझे x में चलना है 100, तो मैं यहाँ पर वैल्यू दे देता हूँ 103। फिर ऊपर की तरफ जाते हैं, यहाँ पर मैं वैल्यू देता हूँ 100 एंटर। एंगल आप चेंज करना चाहते हैं तो वैल्यू डाल सकते हैं। सपोज मैंने दे दिया 45 एंटर। तो यहाँ पर हमारी एक लाइन ड्रॉ हो गई है। अब इस लाइन को मुझे आगे काम नहीं करना, तो यहीं के यहीं कट करना है, तो मैं स्क्रॉल को प्रेस कर दूंगा। तो सबसे पहले यहाँ से कमांड को क्लोज करता हूं। यहाँ से प्रोफाइल लेंगे, प्रोफाइल स्टार्ट करते हैं, क्लिक करते जाएंगे। एस्केप का बटन दबाएंगे तब भी आपकी कमांड बाहर आ जाएगी। यहाँ से क्लोज करते हैं। अब इसमें कुछ एडिटिंग करनी है आपको, तो डबल क्लिक करेंगे। जैसे आप डायमेंशन पे डबल क्लिक करेंगे, यहाँ से आपको ऑप्शन मिल जाएंगे। सपोज ये डायमेंशन मुझे चाहिए 60, एंटर कर देंगे तो आपकी डायमेंशन की वैल्यू चेंज हो जाएगी। इसी तरह यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे, वैल्यू दे दी हमने 50, एंटर। तो जो जो हमने डायमेंशन डिफाइन कर दी है वो डार्क ब्लू कलर में आएगी, और जो अंडर डिफाइन है, अभी डिफाइन नहीं हुई है, वो लाइट ब्लू कलर में यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो इन डायमेंशन को भी आप अपडेट कर सकते हैं ओरिजिन के अकॉर्डिंग।
ड्राइंग को अगर जूम करना चाहते हैं तो स्क्रॉल अप करेंगे और छोटा करना चाहते हैं तो स्क्रॉल डाउन करेंगे। ड्राइंग को अगर आप मूव करना चाहते हैं तो शिफ्ट दबा के रखना है, माउस का स्क्रॉल दबा के रखना है और माउस को मूव करना है, तो आपकी ड्राइंग मूव होने लग जाएगी। जूम इन या जूम आउट करना है तो कंट्रोल दबा के रखना है, स्क्रॉल को प्रेस करके रखना है और माउस को शिफ्ट करना है ऊपर या नीचे। दोस्तों कई बार क्या होता है, हमारी ड्राइंग रोटेट हो जाती है गलती से। सपोज ये मैंने स्क्रॉल प्रेस किया और हमारी ड्राइंग रोटेट हो गई। अब मुझे वापस अपना 2D व्यू वापस चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, राइट क्लिक करूँगा माउस का और यहाँ से एक ऑप्शन आता है ओरिएंट व्यू टू स्केच, या इसका शॉर्टकट है Shift+F8। क्लिक कर देंगे तो हमारी ड्राइंग वापस अपनी फॉर्म में आ जाएगी। डाटा डिलीट करना है तो 1 बाय 1 सेलेक्ट कर सकते हैं डाटा को, या एक साथ भी सेलेक्ट कर सकते हैं इस तरीके से। यहाँ से एक ऑप्शन आता है डिलीट का, तो इसको हम डिलीट कर देंगे। प्रोफाइल में अगला ऑप्शन आता है पैरामीटर मोड। पैरामीटर मोड लेंगे और यहाँ से हम सीधा वैल्यू डाल देंगे, सपोज 300 एंगल। अगर आपको एंगल डिफाइन नहीं करना तो आप सीधा एंटर कर दीजिए। अगर आपको एंगल लेना है तो वैल्यू के साथ एंगल डिफाइन कर देंगे 45 एंगल। यहाँ से क्लोज कर देंगे, सेलेक्ट, डिलीट। नेक्स्ट ऑप्शन आता है लाइन। फ्रेंड्स, प्रोफाइल कमांड और लाइन कमांड का यूज एक ही होता है, लेकिन इसमें छोटा सा डिफरेंट होता है। प्रोफाइल कमांड कंटिन्यू क्रिएट होती जाती है और लाइन एक बार में एक ही लाइन बनती है, और अगली लाइन बनाने के लिए आपको कमांड दोबारा लेनी पड़ती है। देखिए कैसे। यहाँ से एक लाइन लेता हूँ, जैसे मैं एंटर करूंगा ये कट हो जाएगी। अब मुझे दोबारा से लाइन लेना है तो यहाँ से फिर हम स्टार्ट करेंगे लाइन को इस तरीके से। लाइन को कट करना है, राइट क्लिक हो, डिलीट कर देते हैं। यहाँ से हम देखते हैं प्रोफाइल के अंदर एक ऑप्शन आता है आर्क। तो सबसे पहले हम लाइन क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पे इस तरीके से, और हम लेते हैं आर्क। तो यहाँ से देखिए टेंजेंटली हमने एक आर्क क्रिएट कर दिया है। सीधा क्लिक कर दीजिए और यहाँ से क्लोज। नेक्स्ट ऑप्शन आता है आर्क। तो यहाँ से भी आप सेपरेट आर्क ले सकते हैं। आर्क में पहला ऑप्शन है आर्क बाय 3 पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड एंड थर्ड पॉइंट। क्लिक कर दीजिए नीचे, क्लोज। डबल क्लिक करेंगे अगर रेडियस की वैल्यू आपको चेंज करनी है, 60 एंड। आर्क में अगला ऑप्शन आता है आर्क बाय सेंटर एंड एंड पॉइंट। तो इसको पहले डिलीट कर लेते हैं। First point, second point and third point is sweep angle. Close,
तो यहाँ से आप वैल्यू दे सकते हैं रेडियस। मैंने यहाँ पे रेडियस की वैल्यू दे दी 200 एंड बाकी यहाँ से लेंथ आप देख सकते हैं कितनी लेंथ रखनी है आपको, 60। और यहाँ से एक ऑप्शन है हाइट के लिए, कितनी हाइट आप रखना चाहते हैं, तो डबल क्लिक, 150 एंटर, यहाँ से क्लोज कर। नेक्स्ट कमांड है हमारी सर्कल। क्लिक करेंगे, एस्केप, डबल क्लिक करना है डायमेंशन के ऊपर। सपोज हमें चाहिए यहाँ पे 100 का सर्कल डायमीटर। अगर आपको वैल्यू चेंज करनी है, डायमीटर की जगह आपको चाहिए रेडियस, तो यहाँ से आप रेडियस का ऑप्शन आता है, इसको ले लेंगे और रेडियस की वैल्यू यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे, क्लोज। नेक्स्ट ऑप्शन आता है फिलिट। फिलेट का हम यूज करते हैं रेडियस बनाने के लिए। फिलेट, सबसे पहले फिलेट का आपको वैल्यू देना पड़ेगा 10, एंटर, सेलेक्ट फर्स्ट लाइन एंड सेलेक्ट सेकंड लाइन, तो यहाँ से हमारा फिलेट क्रिएट हो जाएगा। सेम वही अगर आपको चेंज करना है तो डबल क्लिक करेंगे डायमेंशन पे और वैल्यू आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। माउस का लेफ्ट क्लिक दबा के रखना है और ड्रैग करना है हमें, ये हमारा शॉर्टकट है रेडियस को जनरेट करने के लिए। यहाँ से क्लोज कर देंगे। यहाँ से फिलेट में अगला ऑप्शन आता है अनट्रिम। लाइन सेलेक्ट करनी है, तो इसमें हमारा कॉर्नर कट नहीं होता है, यहाँ से कॉर्नर आपको मिल जाएगा। यहाँ से क्लोज कर देंगे। अगला ऑप्शन आता है चेम्फर। यहाँ से आप अंडू और रीडू का ऑप्शन है, उसको यूज कर सकते हैं बैक जाने के लिए और आगे जाने के लिए। देखिए चेम्फर में पहला ऑप्शन है साइमेट्री। यहाँ पर हमने एक वैल्यू डाल दी 12, एंटर। जैसे ही आप एंटर करेंगे यहाँ पे डायमेंशन हमारी लॉक हो जाएगी। तो सबसे पहले एक्स वाली लाइन पे क्लिक करना है, फिर वाई वाली लाइन पे क्लिक करना है। क्लोज करते हैं, डायमेंशन चेंज करनी है आपको, डबल क्लिक डायमेंशन पे। सपोज मुझे चाहिए यहाँ पे 10, एंटर। तो देखिए एक साथ दोनों की वैल्यू चेंज हो जाएगी, सिमेट्रिक है ये। नेक्स्ट ऑप्शन है चैम्पर में एसिमेट्री। इसमें एक्स और वैल्यू की एक्स और वाई की वैल्यू आप अलग अलग दे सकते हैं। लाइन सेलेक्ट, अगला ऑप्शन आता है ऑफसेट एंड एंगल। ऑफसेट डाल दिया हमने 12, एंगल हमने दे दिया 45, एंड सेलेक्ट लाइन, यहां से क्लोज।
अगला ऑप्शन आता है यहाँ पे रेक्टेंगल का। रेक्टेंगल में पहला ऑप्शन है बाई 2 पॉइंट, किसी भी 2 पॉइंट पे। तो पहला पॉइंट स्टार्टिंग पॉइंट, देन एंडिंग पॉइंट, क्लोज करेंगे, डबल क्लिक डायमेंशन चेंज करने के लिए। यहां से क्लोज करेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, बाई 3 पॉइंट रेक्टेंगल, फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड, देन थर्ड पॉइंट। वैल्यू चेंज करने के लिए डबल क्लिक, एंड्रॉइड, एंटर, क्लोज कर देंगे। नेक्स्ट ऑप्शन आता है रेक्टेंगल फ्रॉम सेंटर। इसमें जो हमारा रेक्टेंगल है वो सेंटर से चलेगा, मतलब बराबर बराबर 150 विड्थ, 150 हाइट। एंगल आप दे सकते हैं 45, एंटर। तो सपोज आपको एंगल नहीं चाहिए तो आप 0 पे छोड़ सकते हैं इसको। एंटर, देन एंटर। नेक्स्ट आता है स्टूडियो स्प्लाइन। स्टूडियो स्प्लाइन का हम यूज करते हैं फ्री हैंड स्केचिंग के लिए। तो क्लिक करते जाइए, यहाँ से ये जनरेट होती जाएगी। यहाँ कुछ पॉइंट मिलते हैं, आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं मैन्युअली इस तरह से। नेक्स्ट ऑप्शन आता है पॉइंट। पॉइंट के अंदर हम यहाँ जाएंगे तो एक ऑप्शन मिलेगा पॉइंट डायलॉग बॉक्स। सपोज इस ओरिजिन से मुझे कुछ डिस्टेंस पे एक पॉइंट चाहिए, तो मैं यहाँ वैल्यू डाल दूंगा, x के लिए 50, y के लिए 40। यहाँ से ओके करेंगे और क्लोज कर देंगे। तो यहाँ पे आपको एक पॉइंट मिल जाएगा सेम कोऑर्डिनेट पे जो आप कोऑर्डिनेट चाहते हैं। यहाँ से डिलीट कर देते हैं पॉइंट को। अगला ऑप्शन आता है ट्रिम, क्विक ट्रिम। ट्रिम का हम यूज करते हैं लाइन को कट करने के लिए और डिलीट करने के लिए। तो यहाँ से ट्रिम कमांड लेके लाइन को ड्रैग कर देंगे, माउस को ड्रैग कर देंगे तो लाइन कट हो जाएगी। तो अभी ये ट्रिमिंग का काम कर रहा है। सपोज आपको डिलीट ही करना है तो आप ऑब्जेक्ट पे इसको इस तरह से घुमा सकते हैं, तो आपका पूरा ऑब्जेक्ट डिलीट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्विक एक्सटेंड। लाइन को एक्सटेंड करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। लाइन सेलेक्ट करनी है तो जहां तक इसको रेफरेंस मिलेगा ये वहीं तक जाएगा, उसके आगे नहीं जाएगा। ये देखिए, नेक्स्ट ऑप्शन आता है मेक कॉर्नर। कॉर्नर बनाने के लिए हम इसका यूज करते हैं। तो लाइन सेलेक्ट करेंगे तो इसके जो एक्स्ट्रा लाइन होगी बाहर की वो कॉर्नर कट हो जाएंगे। दोस्तों, आपको आज का हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए। अगर कोई चीज समझ ना आई हो तो वो भी आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।